हेलो, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। तो अब दिवाली आ गई है तो साफ सफाई तो बनती है। और ये मेरा ब्लॉग है धनतेरस वाले दिन का। तो हस्बैंड ने कर ली थी छुट्टी क्योंकि उनको थोड़ा बहुत काम भी था। तो उन्होंने कहा चलो आज छुट्टी कर ली है तो मैं थोड़ी बहुत साफ सफाई करवा देता हूँ। मैंने कहा चलो ये अच्छी बात है, क्योंकि जिस दिन ये लगता है ना कि आज पूरा घर साफ करना है, मतलब तो उस दिन तो ना बिल्कुल भी मेरा मन नहीं करता। तो मैंने कहा चलो ये अच्छा किया कि हस्बैंड ने छुट्टी कर ली है। तो आधी साफ सफाई उन्होंने कराई, काफी सारा मेरा काम करा दिया था। बाहर के पूरे गेट धो दिए थे, मतलब बाहर वाला काम सारा हस्बैंड ने कर लिया था। खाना अभी बना नहीं है, बस ब्रेकफास्ट हमने किया था, क्योंकि सोच रहे थे कि खाना तो तभी बनाएंगे तब सारा काम हो जाएगा। और हस्बैंड ने भी यही बोल दिया था कि हाँ तभी खाना खाएंगे जब सारा काम हो जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो सारी पेंटिंग वगैरह उतार के उन्होंने अच्छे से साफ की कपड़े से। कुछ जो लग रहा था कि ये अब बेकार हो चुकी है वो हमने हटा दी थी। तो मेरा मतलब मैं कर रही थी किचन साफ। किचन पहले तो मैंने पूरी स्लिप साफ की, जितनी मुझसे हो सकती थी उतनी मैंने साफ की। रह गई थी थोड़ी बहुत, उसके बाद सारे जितने भी सारे बर्तन निकाल के वो साफ किए दोबारा से। और फिर स्लिप साफ की मैंने अच्छे से पूरी साबुन लगा के। तो बर्तन इतने ज्यादा हो गए थे तो मैं साथ के साथ धो रही थी। और जब टोकरी भर जाती थी तो मैं हटा देती थी, मतलब जो जिसकी जगह वहां मैं रख देती थी। और पीयू तो घर पे है नहीं, क्योंकि मैं अभी कल गई थी अपने मायके में। तो पीयू वहीं पे रह गई थी। मैंने उसको बोला चल, बोली कि नहीं मम्मा मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पे रहूंगी। मैंने कहा चल ठीक है। वैसे तो उसका मन लगता नहीं है, लेकिन वो रुक गई थी कि उसकी बड़ी मम्मी और उसकी मासी थी घर पे, तो वो रुक गई। मैं छोड़ के आ गई थी। ये तो मना ही कर रहे थे कि इसका मन नहीं लगेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, रहने दो एक दो दिन, उस बाद में ले आना। तो बस आन्या के लिए है। वैसे आन्या का ही मन नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। आज हस्बैंड ने छुट्टी करी हुई थी तो उसका थोड़ा बहुत मतलब मन लग रहा था, नहीं तो कल तो उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगा, अकेली थी पीयू की वजह से। तो बस वो अपने पापा के साथ ही काम करा रही है, क्योंकि उसको दिया हुआ है पाइप, तो वो पानी मार रही है। तो बस यहाँ पर मेरे सारे बर्तन मैं धो लूंगी। और थकान भी, जब हम कहीं जाते हैं ना तो थकान इतनी ज्यादा हो जाती है, हम चाहे कुछ करें ना, लेकिन मुझे तो बहुत ही ज्यादा हो जाती है थकान। मतलब ये समझ लो मेरी नींद भी पूरी नहीं होती। और मैं घर पे रुकी थी एक दिन के लिए, तो वहां पर नई जगह थी तो मुझे नींद ही नहीं आई। मतलब ये समझ लो कि बिल्कुल मतलब एक दो घंटा सो पाई होंगी रात को। और मेरी आंखों में बहुत दर्द हो रहा था। मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे नींद नहीं आती है, आती है अपने घर पे ही है मुझे नींद। तो आज मैं उठी थी 8:30 या 9 बजे उठी थी। आंख भी नहीं खुल रही थी मेरी, लेकिन हस्बैंड ने आके उठाया कि अब उठ जाओ, 9 बज गए हैं। आधा घंटा वो ज्यादा ही बताते हैं। जब कभी उनसे टाइम पूछा जाए ना, मैं सो रही हूँ तो मैं पूछती हूँ कितना टाइम हो गया। अगर 8 बज रहे तो 8:30 बताएंगे, और 8:30 बजे हैं तो 9 बताएंगे। तो मैंने कहा 9 बज गए, तो मैं उठी जैसी तो देखा 8:30 बज रहे हैं। फिर मैंने बोला कि अभी तो 8:30 बजे हैं। तो बोले अगर मैं 9 8:30 बताता कि अभी क्या तुम उठ पाती? मैंने कहा हाँ सही बोल रहे हो। तो बस मैं बोल रही थी कि जल्दी जल्दी साफ सफाई कर दो, क्योंकि पापा भी आने वाले थे, उनको कुछ काम था। तो बस यहाँ पर मेरे आधे बर्तन साफ हो गए हैं। और मैंने अभी दवाई भी नहीं ली, क्योंकि मेरी कमर में दर्द रहता ना, तो मैं उसकी दवाई खा रही थी। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि तुम मतलब 11 बज गए अभी तक दवाई भी नहीं ली है। मैंने कहा बस ले रही हूँ। तो मैं इधर दूध गर्म कर रही थी, हल्का सा गर्म हो जाएगा तो बस मैं दवाई ले लूंगी। और उधर मैं देख भी रही थी कि कितना काम हो गया है, कितना काम कर लिया हस्बैंड ने, लेकिन काफी मेरी हेल्प करा दी थी। नहीं तो मैं यही सोच रही थी कि पता नहीं मेरा काम मतलब साफ सफाई होगी या नहीं होगी। तो आन्या उधर रोने लग गई थी, क्योंकि उसको भी पीना था दूध। तो मैंने बोला थोड़ा सा मुझे कर दो, थोड़ा सा आन्या के लिए कर दो। तो वो आ गए थे करने के लिए। तो कटोरी में और गिलास, मतलब गिलास में मेरे लिए कर दिया था और कटोरी में आन्या के लिए कर दिया था दूध। क्योंकि मुझे कम ध्यान रहता है, उनको ज्यादा ध्यान रहता है कि दवाई ली है या नहीं ली। मैं ही थोड़ा सेट कर जाती हूँ। मैंने कहा चलो बाद में खा लेंगे, लेकिन मेरे हस्बैंड को ये है कि वो बहुत ध्यान रखते हैं
अगर मेरी दवाई वगैरह चल रही है तो वो सबसे पहले यही बोलते दवाई खाई या नहीं खाई, अगर खाई है तो ठीक है, नहीं खाई तो पहले सारा काम छोड़ो, दवाई खाओ। बस उन्होंने मेरे लिए तो करके रख दिया था, तो ये आन्या के लिए इसको पिला देंगे दूध, क्योंकि वो उसको भी मतलब टाइम हो गया था ज्यादा और उसको दूध भी नहीं मिला था, तो उसको तो ये है कि जैसी वो उठती है ना, सबसे पहले उसको दूध चाहिए, वरना वो रोने लग जाती है। पीहू हमारी ऐसी है, पीहू दूध ही नहीं पीती सुबह में, दोनों अलग अलग हैं। तो बस मैं पूछ रही थी कि अभी बाहर कितना टाइम लगेगा, तो मैंने हस्बैंड को बोला अगर काम हो गया तो ऊपर वाली छत मतलब छत भी धुलवा दो, तो बोल रहे थे कि सारा काम आज ही करवाओगी, मेरे बस की नहीं है, वो और काम इतना कर लिया वही काफी है। मतलब इनको गुस्सा आने लग गया था कि सारा काम मुझसे ही करवाओगी, खुद से तो कुछ होता नहीं है। तो दूध ज्यादा गर्म हो गया था तो इन्होंने रख दिया था फ्रिज में कि जल्दी ठंडा हो जाएगा। चलो और एक उसके काम तो बाद मेरा फिर हो हमने गया, किचन तो पूरा क्लीन कर दिया है मैंने, उसकी तो साफ सफाई हो गई है और डस्टिंग भी मैंने कर दी थी। तो अब मैं लगा दूंगी सारे में झाड़ू, पायदान सारे उठा के रख दूंगी, पायदान भी खराब हो रहे हैं। 2 पायदान तो आज मैंने फेंक दिए थे क्योंकि वो फट गए थे, काफी दिन हो गए थे उनको। तो बस जो कपड़े मैं छत पे से उतार के लेके आ गई थी वो सारे पड़े हुए हैं अभी बेड पे, उनकी तह मैं सोच रही थी अभी लगाऊंगी थोड़ी देर बाद, क्योंकि कल के भी और परसों के भी, मतलब कल मैंने 4 बार मशीन चलाई थी, ये समझ लो, और आज चली है 2 बार। इतने कपड़े हो गए थे, जब हम कहीं चले जाते ना, चाहे 1 दिन के लिए जाएं चाहे 2 दिन के लिए जाएं, इतने ज्यादा कपड़े हो जाते हैं, क्या ही मैं बताऊं। और आके इतना काम बढ़ जाता है घर पे बहुत ज्यादा। तो अंदर वाले रूम में मैंने लगा दी थी झाड़ू, बस कपड़े हैं जो उनकी तह बनानी है, और बेडशीट मैंने धो दी थी, अभी बेडशीट में नहीं डाली है। मैंने कहा पहले पूरा साफ हो जाए, पोछा लग जाए, उसके बाद मैं बेडशीट डालूंगी, और बाहर वाले रूम में भी जब ही डालूंगी, क्योंकि आज दोनों मैंने कल ही धो दी थी बेडशीट, तो अभी तक मैंने डाली नहीं है। अब मैंने सोचा कि सारा काम करके उसके बाद मैं डालूंगी। तो हस्बैंड का आ गया था फोन, उन्होंने मुझसे मंगाया फोन, क्योंकि वो अभी बाहर ही लगे हुए थे, उन्होंने पूरा जीना साफ कर दिया है। मतलब पहले तो धोया, उसके बाद वाइपर मारा है, फिर पोछा मारा है। मतलब ये समझ लो कि आज मैंने उनसे सही काम करा लिया है। करते नहीं है वैसे वो, अब तो अब नहीं करते, पहले तो करवा दिया करते थे, अब नहीं करते हैं। एक तो उनको टाइम भी नहीं मिलता है, दूसरा वो बोलते कि अब मैं नहीं कराऊंगा, अपना काम खुद करो। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा होता है ना, जब कुछ स्पेशल बनाना होता है तो मेरे हस्बैंड ही बनाते हैं, कुछ भी हो। तो बस, और फिर से हस्बैंड ने बोला कि दवाई खा ली, मैंने कहा नहीं अभी नहीं खाई, तो उन्होंने मुझे डांट दिया था कि मैंने दूध कब से करके रखा हुआ, अब तक दवाई नहीं खाई, और टाइम भी हो गया था, मतलब ये समझ लो 12 या 12:30 बज गए थे, और सुबह की ये मेरी दवाई थी। तो मैंने कहा चलो अब तो लेनी पड़ेगी, 12:30 बज गए हैं। मैं सोच रही थी, मैंने कहा आज ना ही लूं तो ही ठीक है, लेकिन फिर डांट पड़ती कि जब तो दर्द बताते रहते हो और जब दवाई लेके आ जाता हूँ तो फिर खाने का मन ही नहीं होता। तो मैंने खा ली थी दवाई। मैंने कहा अभी तो टाइम लग जाएगा, लगभग 2-2.5 घंटे और लग जाएंगे, झाड़ू पोछा करना है, फिर नहाना धोना है, खाना बनाना है, मतलब घर में इतना ज्यादा काम हो जाता है। 2 दिन से तो मैं शाम 4:30-5 बजे नहा रही हूँ, 2 दिन से, क्योंकि काम इतना ज्यादा हो रहा है। और एक दिन में तो सारा साफ सफाई नहीं हो पाएगी मुझसे, क्योंकि घर भी बड़ा है और किचन भी काफी बड़ी है, तो उसमें 2-3 घंटे तो किचन में ही लग जाते हैं। तो कल करूंगी मैं किचन साफ, जो रह गई है थोड़ी बहुत, डब्बे वगैरह रह गए हैं बस, वो मैं कल साफ करूंगी, और ऊपर की जो ड्रॉर है वो रह गई है, नीचे वाली तो मैंने सारी साफ कर दी थी। तो बस यहाँ आनिया गिर गई है, क्योंकि सारे में पानी जो गिराया हुआ है आनिया ने खुद ने ही पाइप लेके वो खुद ही लगी हुई है। और गेट उन्होंने धो दिए थे सारे सही से, लेकिन धोना कोई फायदा तो है नहीं गेट धोने का भी, क्योंकि बाहर काम हो रहा है तो इतनी ज्यादा धूल हो जाती है, ऐसे जम जाती है, मतलब शाम तक वैसे ही गेट हो जाएंगे जैसे पहले थे धूल मिट्टी से। लेकिन साफ सफाई तो करनी है। तो बस यहाँ पर हस्बैंड कैमरे लगे हैं ना बाहर, तो वो ही साफ कर रहे थे पानी से,
मैंने बोला सीढ़ी उतार लो, उन्होंने बोला नहीं बहुत भारी सीढ़ी है तो उसको ऊपर ही रहने दो, मैं ऐसे स्टूल लगा के कर लूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन हस्बैंड को भूख भी लगने वाली लगी हुई थी, मतलब उन्होंने 2 बार बोल दिया था कि जल्दी काम करो, खाना बना लो। फिर मैंने कहा बस मैं नहा लूं उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी। तो मैं अपना अंदर झाड़ू पोछा कर रही हूँ, झाड़ू तो मैंने लगा दी थी और मैं लगा रही हूँ झटपट अपना पोछा। तो पोछा तो मेरा लग गया और अब मैं सारे पायदान डाल दूंगी। तो ये अंदर वाला गेट नहीं धो पाए थे क्योंकि ऊपर से धो के लाए थे ना जीना, तो ये वाला गेट रह गया था। तो पोछा तो वैसे मैंने मार दिया था, लेकिन अब उन्होंने दोबारा पानी गिरा दिया तो अब दोबारा पोछा लगाना पड़ेगा। ये वाला गेट इन्होंने बाद में धोया जब मैंने पोछा लगा दिया था। मैंने इनको बोला भी, लेकिन हस्बैंड कहाँ किसी की सुनते हैं। मैंने कहा मुझे दोबारा पोछा लगाना पड़ेगा। तो फिर यहाँ अंदर से तो पूरा साफ हो गया था और सारे पायदान उन्होंने बह दिए थे, तो बस मैं वही अंदर डाल रही थी। तो बस जीने पे थोड़ा बहुत पानी जो बचा हुआ था वो वाइपर से खींच देंगे, हस्बैंड ही खींच रहे थे। मैं तो अपना अंदर वाला जो अंदर का काम था वही कर रही थी। आज ये कह रहे थे कि मुझसे ही सारा काम करा लिया। मैंने कहा हाँ सही रहा कि आज आप रुक गए, छुट्टी कर ली, नहीं तो मुझे ही सारा काम करना पड़ता। तो आन्या का भी बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, बार बार पीयू को फोन करे जा रही थी, क्योंकि जब दो हो जाती हैं तो वो आपस में खेलती रहती हैं और ये अकेले पड़ गई थी तो इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने बोला था कि कल आप ऑफिस जाओगे तो पीहू को लेके आ जाना। इनका खुद का मन नहीं लग रहा था पीहू के बिना, क्योंकि शोर शराबा होता रहता है दोनों से, और आन्या पड़ गई थी अकेले। तो बस हमारा काम होने वाला है यहीं पे, बस मुझे वाइपर मारना है, अंदर तो झाड़ू पोछा हो गया है। उसके बाद हम नहाएंगे धोएंगे और खाना खाएंगे, खाना बनाने के बाद खाना खाएंगे। तो गाइस वीडियो को करते हैं हम यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप सभी को हैप्पी दिवाली। बाय बाय, टेक केयर।